सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण पाठ के लेक्चर नंबर 6 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 5 तक में आप लोगों का प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यस या नो? प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और 4.2 से हम लोग आगे 4.3 भी स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ या ना? 4.3 भी क्या कर चुके हैं? स्टार्ट कर चुके हैं। जितना हमें याद आ रहा है तो पिछले क्लास में आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हम दिए थे क्वेश्चन। आई थिंक 4 प्रश्न हम लिखे थे और 4 प्रश्न 4.3 एक्सरसाइज का पहला का 4 प्रश्न दिए भी थे। हाँ या ना? कोई ऐसा प्रश्न भी है जो आप लोगों का डाउट है? डाउट है? नहीं बना प्रश्न? डाउट में है? कौन सा प्रश्न? पहला ही, पहला और चौथा। अच्छा, चौथा में आपका उसका आंसर नहीं लिखवाए थे ना, मतलब उसका मूल नहीं निकला होगा। अच्छा ठीक है। तीसरा बन गया है? अच्छा छोड़िए, कर देंगे डिस्कस उसको। आइए, द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? कितना? द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, पूर्ण वर्ग। तो गुणनखंड विधि भी हम बता चुके हैं और पूर्ण वर्ग विधि भी बता चुके हैं। अरे हाँ या ना? तो आज हम लोगों को शुरू करना है नंबर तीसरा। कौन विधि? द्विघाती। अरे द्विघाती। तो आज हम लोगों को शुरुआत करना है कौन सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। तो आइए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में सब यहां देखेंगे सारे बच्चे। आज के क्लास में हम लोग देखते हैं, बोलिए कौन सा सूत्र? अरे कौन सा सूत्र? द्विघात सूत्र। देखिए बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल डिटेल से आज इसका ऑपरेशन करेंगे द्विघाती सूत्र का। थोड़ा सा आप लोग एकदम ईमानदारी से, अच्छा जो आप लोग से ये जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, क्वेश्चन में द्विघात समीकरण का कल जो होमवर्क दिए थे लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर हम नहीं लिखवाए थे। क्यों नहीं लिखवाए थे, वो क्यों नहीं आपसे बना, उसका रीजन इसके बाद निकलेगा। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे उस चीज को। आइएगा सर, सुनिए। देखिए बच्चे लोग, जब भी बात करेंगे द्विघाती सूत्र का, जब भी बात करेंगे द्विघाती सूत्र का, तो समझने की कोशिश करेंगे कि द्विघाती सूत्र में एक टर्म आता है। सारे बच्चे एकदम फोकस करके देखेंगे अच्छे से। एक टर्म आता है, सबसे पहले समझिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप, सॉरी द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है? बोलिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताइए सर, जो आपका a होता है वो किसका गुणांक? x स्क्वायर का। जो आपका b होता है किसका गुणांक? x का। और c आपका कौन पद? अचर पद। यह बात आप लोग को ध्यान है कि नहीं है? जानते हैं सर, यहां से एक टर्म निकल करके आता है, जिस टर्म को जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से एक टर्म निकल करके आता है, जब द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं तो एक टर्म निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या सर? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोलिए विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। एक टर्म निकल के आता है, इसको बोलते हैं विवेचक। और विवेचक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? बोलिए। विवेचक को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या सर? बोलिए डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। बोलिए डिस्क्रिमिनांट का फर्स्ट लेटर क्या है? बोलिए डी। क्या है? डी। इसलिए विवेचक को सूचित भी करते हैं किससे? डी से। विवेचक को सूचित क्या? से डी से। गौर करेंगे सारे बच्चे।
तो द्विघाती सूत्र में एक टर्म आता है विवेचक, विवेचक को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट, और विवेचक को सूचित क्या चीज से, डी से। गौर करना सारा बच्चा लोग, ठीक है, गाल पर से हाथ रख बैठो। डिस्क्रिमिनेंट बराबर फार्मूला क्या होता है बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोली सर, विवेचक, विवेचक को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारे बच्चे फोकस करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को, विवेचक को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट, सूचित क्या चीज से, डी से, और डी बराबर फार्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए सर, ये बी क्या है, किसका गुणांक, एक्स का। गौर करेंगे बच्चे लोग, ध्यान दो यार, ये बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर पर। एनी प्रॉब्लम? यानी एक्स के गुणांक का वर्ग करेंगे और 4x स्क्वायर के साथ सी के साथ गुना करके अगर माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा, ये किसका आएगा, विवेचक का। किसका आएगा, विवेचक। जब आप विवेचक को सॉल्व करने जाएंगे तो विवेचक का 3 कंडीशन आता है। कितना कंडीशन, 3। तो विवेचक का 3 कंडीशन आएगा, तो भाई हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि विवेचक का जो 3 कंडीशन आता है, वो विवेचक का 3 कंडीशन कौन कौन सा आता है, देखिए उस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। विवेचक का कंडीशन नंबर फर्स्ट, बाबू तुम यहां से उठो, उठो तो, तुम लोग तीनों उठो, ठीक है ना। हमको पढ़ाने में बन रहा है ना तुम लोग बैठने में बन रहा है। आ जा तीनों उधर। चलिए बोली सर, विवेचक का कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। कितना कंडीशन, 3। अब क्लास में ऐसा स्थिति हो गया कि टीचर को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। अब क्या करें बताइए। आप लोग को बार बार बोलते हैं रोज रोज 1 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी का एडमिशन हो ही रहा है। आप लोग को बार बार बोलते हैं, लगता है कि बहुत जल्दी आंकड़ा 150 का पार कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए आइएगा सर, कम टू द पॉइंट। तो विवेचक को अंग्रेजी में क्या, डिस्क्रिमिनेंट, सूचित डी बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, डी का 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो। कंडीशन नंबर सेकेंड, अगर विवेचक का मान 0 के बराबर हो। और कंडीशन नंबर थर्ड, अगर विवेचक का मान 0 से छोटा। ठीक है, इसका जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वही बड़ा होता है। ठीक है, ये बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। इसको हिंदी में विवेचक का मान 0 से बड़ा, विवेचक का मान 0 के, और विवेचक का मान 0 से छोटा। तो इसमें 2 चीज जानेंगे। ठीक है, इसमें 2 चीज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मूलों की क्या जानेंगे बोलिए, मूलों की प्रकृति जानेंगे। सबसे पहला क्या बात जानेंगे, मूलों की प्रकृति। और दूसरा मूलों की क्या प्रकृति। आइए मूलों की प्रकृति पहले जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, डी ग्रेटर देन 0 होगा तब मूल क्या होगा, 1 मिनट। सबसे पहले जो मूल होगा वो आपका होगा क्या, वास्तविक। वास्तविक मतलब धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक। वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, समान या असमान, असमान। अगर असमान हम बोल रहे हैं
तो असमान मतलब एक समान या आपका अलग अलग, अलग अलग। मतलब बोलिए, विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का कितना कंडीशन? 3। फर्स्ट, d इज ग्रेटर देन 0। अगर d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका किसकी प्रकृति? बोलिए, आपका जो मूलों की क्या होगा? प्रकृति। जो मूलों की प्रकृति होगा वो क्या होगा? वास्तविक और असमान। मतलब वास्तविक मतलब धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। और असमान कहने का मतलब अलग अलग। बताइए, जब d इक्वल टू 0 होगा तब बोलिए इसके मूल कैसे होंगे? सबसे पहले इसके मूल होंगे कैसे? वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ और समान की असमान? समान। सब यहां बताइए, वास्तविक कहने का मतलब प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और समान कहने का मतलब एक जैसा कि अलग अलग? समान कहने का मतलब एक जैसा। तो देखिए सर, डिस्क्रिमिनांट का 3 कंडीशन। बच्चा, कंडीशन नंबर फर्स्ट, d ग्रेटर देन 0, विवेचक का मान 0 से बड़ा, तो इसमें जो मूलों की प्रकृति होगा वो वास्तविक और क्या होगा? असमान। दूसरा कंडीशन, d इज इक्वल टू 0। बताइए, इसमें जो आपका मूलों की प्रकृति होगा वो वास्तविक और समान, मतलब कैसा? एक जैसा। और कंडीशन नंबर कैवा सर? बोलिए, कंडीशन नंबर कैवा? तीसरा। तब बोलिए इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे कि काल्पनिक? बोलिए कैसे होंगे? काल्पनिक। और काल्पनिक के साथ साथ समान की असमान? ठीक है, काल्पनिक और कह सकते हैं क्या? बोलिए, काल्पनिक और असमान। बोलिए, काल्पनिक मतलब धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। और असमान कहने का मतलब क्या? मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा दोनों का दोनों वो क्या में आएगा? अरे अलग अलग तो आएगा करेगा, लेकिन आएगा क्या में? प्लस में कि माइनस में? अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो, इक्वल टू 0 रहेगा तो, और लेस देन 0 रहेगा तो। बताओ, अगर ग्रेटर देन 0 तो, ग्रेटर देन 0 तो असमान माने, इक्वल टू 0 तो समान मतलब एक जैसा, और लेस देन 0 तो असमान मतलब क्या? अलग अलग। क्या ये विवेचक का पूरे डिटेल जानकारी आपको मिला? तो सबसे पहला बताइए, द्विघाती सूत्र जब भी लगाएंगे तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? विवेचक। विवेचक को अंग्रेजी में सूचित d बराबर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा तो वास्तविक और, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर तो वास्तविक और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोड़ा तो वास्तविक और असमान। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत? या इसी को बोलते हैं काल्पनिक और क्या? असमान। सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है? कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि दिए गए प्रश्न के मूल वास्तविक और समान हैं, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहां पर d का मान 0 के क्या है? बराबर है। समझ में आया? चलिए सर, बिना विलंब का आप लोग इसको नोट करेंगे द्विघाती सूत्र को। चलिएगा सर, लिख लिए होंगे आप लोग। सुनिएगा फिर से एक बार बच्चे लोग, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने से पहले क्या ज्ञात करेंगे? क्या? विवेचक कितने प्रकार का निकल के आ सकता है? कंडीशन एक, या तो ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा, या तो 0 के, या तो 0 से, अगर 0 से बड़ा आएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक और, अगर 0 के बराबर तो वास्तविक और लेस देन 0 तो काल्पनिक और असमान, या फिर सिंपल उसको आप बोल सकते हैं क्या आएगा? काल्पनिक। क्या आएगा? काल्पनिक। तब विवेचक समझ में आ गया। इसके बाद रियलिटी में द्विघाती सूत्र क्या होता है पहले अब ये जानते हैं। देखिए, द्विघाती सूत्र का मतलब होता क्या है? सुनिएगा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग ज्यादातर हम लोग कब करते हैं? जब मूल वास्तविक आता है कि मूल काल्पनिक आता है? मूल काल्पनिक आता है तब उसका प्रयोग करते हैं। सुनिएगा सारे बच्चे लोग, देखिएगा, यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं
द्विघाती सूत्र का। तो क्या लिखेंगे यहां पर, कौन सा सूत्र बराबर, बोलिए कौन सा सूत्र बराबर, द्विघाती सूत्र बराबर। सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा, द्विघाती सूत्र और क्या होता है, ए माइनस बी प्लस माइनस, मतलब एक बार लेके चलेंगे प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे कितना ए 2a। बताइए फिर से इसको पढ़िए, कौन सूत्र बराबर, बताइए द्विघाती सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जो बच्चा स्मार्ट होगा, खाओ तो दोनों, नीरज और रोहित खाओ दोनों, खड़ा रहा। द्विघाती सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी आप लोग से चर्चा कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, क्या विवेचक को सूचित, क्या जिसे, तो या तो फार्मूला को अगर आप ऐसे बोलते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इसी फार्मूला को आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, कौन सा सूत्र बराबर, बताइए क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विवेचक, विवेचक को सूचित डी से, तो इसके जगह क्या रख दे, डी और बटे कितना है 2a। तो आप या तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट का आप प्रयोग करते हैं तब पर भी सही है, अगर रिजल्ट नंबर फर्स्ट का ना करके रिजल्ट नंबर सेकंड का करते हैं तब पर भी सही है। लेकिन रिजल्ट नंबर सेकंड का प्रयोग कब करेंगे, जब सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे, डी का। अरे किसका, डी का। अब देखिए यहां पर जानने का प्रयास करते हैं कि यहां पर है क्या क्या, जहां बताइए इसमें सर, इस द्विघाती सूत्र में सबसे पहला टर्म कौन आया, चिन्ह छोड़िए, पहले आया टर्म कौन, बी। बताइए बी को हम लोग क्या कहेंगे, बी क्या है, किसका गुणांक, बी आपका हो गया एक्स का क्या गुणांक, वो भी चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। आइए सर ये हो गया बी, यहां भी बी तो हो गया एक्स का गुणांक, क्या आइए ए, बताइए ए क्या है, गुड, ए आपका है एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक, और अगला कौन सर, सी आपका कौन पद, सी आपका कौन पद, और एक इसमें कौन आया, अरे कौन, तो ये डी आपका क्या कहलाएगा, डी आपका विवेचक, और इसी विवेचक का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बताइए इसमें कितना टर्म आ गया, पहला कौन, बी, किसका गुणांक, दूसरा किसका, तीसरा कौन पद, और चौथा डी को, और विवेचक का क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया सर। तो सुनिए, जब भी द्विघाती सूत्र से संबंधी आप प्रश्न हल करिएगा तो सबसे पहले किसका मान निकालिएगा, विवेचक का, किसका, सबसे पहले किसका, विवेचक का, और विवेचक निकालने के बाद किसका प्रयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र का। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए जल्दी से इस कंसेप्ट को नोट कीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर लिख लिए इसको, क्या आप लोग लिख लिए, मिटाएं, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा तो सर लिखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बच्चे लोग,
द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। लिख ले क्या सर? देखिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सुनिए सर, यहां देखिएगा सारे बच्चे लोग, इसका क्या ज्ञात करना है? मूल। और वो भी मूल किसका प्रयोग करके? द्विघाती सूत्र का। बच्चे लोग गौर करिएगा, द्विघाती सूत्र को अप्लाई करने से पहले यहां पर क्या निकालेंगे? विवेचक। क्या निकालेंगे? सारे बच्चे लोग यहां पर गौर करेंगे, द्विघाती सूत्र निकालने से पहले जब हम लोग इसका हल करेंगे तो सबसे पहले बच्चे लोग हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? बोलिए, विवेचक। विवेचक को सूचित क्या चीज से? डी से। क्या चीज से? डी से। बताइए विवेचक बराबर फार्मूला क्या? b² माइनस 4ac। क्या ये विवेचक का फार्मूला बता चुके हैं? यहां पर आपका ABC क्या है वो भी बता दिए हैं। ए किसका गुणांक? गुड। ए होता है x² का चिन्ह सहित, बी किसका? x का। सी कौन पद? एनी प्रॉब्लम? तो आइए सर सबसे पहले ABC का मान निकालिए। बताइए सबसे पहले जब A का मान निकालेंगे तो A किसका गुणांक? x² का। बच्चा x² के आगे गुणांक के रूप में 2, मतलब बोलिए A का वैल्यू कै के बराबर? 2 के बराबर। कोई समस्या? बताइए किसका वैल्यू? B का। B किसका गुणांक? बताओ x के आगे गुणा के रूप में 7 की -7, तो बोलिए b का मान कितना? -7। और अचर पद को सूचित c से, अचर पद का मान 3 की +3, तो बोलिए सर a का मान आ गया 2, b का मान -7 और c का मान 3। तो क्या सर विवेचक निकल जाएगा? बताइए तो d बराबर क्या होता है? b² ना, b का मान -7 का स्क्वायर -4 का 4। ए ना, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। बोली सर -7 के स्क्वायर, अरे कितना? -4 दूनी 8 दिया, होगा क्या सर? तब बोलिए जब यहां से आप ज्ञात करेंगे तो d का d 49 में से 24 गया कितना? अरे बोल दो, 49 में से 24 गया तो d का मान कितना? 25। कितना? 25। बताइए हमको क्या निकालना सर? क्या निकालना? और मूल वो भी किसका प्रयोग करके? तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले क्या निकाले? विवेचक। विवेचक का मान 25। अच्छा आप लोग को याद है डी का कंडीशन आप लोग को बताए हैं। डी का कई कंडीशन? 3 गो। पहला ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, दूसरा इक्वल टू 0 और तीसरा लेस देन 0। मतलब एक बार d का मान 0 से बड़ा, एक बार d का मान 0 के बराबर और एक बार d का मान 0 से छोटा। अब आप बताएं d का वैल्यू 25 आया, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन। मतलब यहां पर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो बताइए इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे?
गुड। इसके मूल होंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान कहने का मतलब क्या में प्लस, और असमान कहने का मतलब अलग अलग। मतलब अगर एगो मान आएगा 5 तो दूसरा आएगा 8, मतलब कुछ भी आ सकता है लेकिन संख्या सेम नहीं आएगा। तो चलिए सर, अब हम लोग चलेंगे कहां से, कहां से, किसका प्रयोग करना सर? क्या द्विघाती सूत्र का फार्मूला जानते हैं? तो यहां पर लिख देंगे सर, कौन सूत्र क्या होता है? आराम आराम से, हौले हौले, ब्रेक लगा लगा करके। माइनस बी और क्या प्लस माइनस होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac को और क्या डी, और डी निकाल चुके हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के डायरेक्ट क्या डी, और बटे कितना ए? बोलिए सर, ये कौन सूत्र? द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र? तो बताइए सर, माइनस बी, तो यहां पर माइनस का माइनस बी ना सर, बताइए बी का मान कितना? बी का मान -7। ये द्विघाती सूत्र मतलब किसका मान? x का। और प्लस माइनस अंडर रूट क्या डी, डी का मान, और बटे कितना ए? तो 2 का 2, ए का मान, ए का मान 2। क्या हो जाएगा सर बोलिए? x बराबर माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा? 7, और क्या चीज प्लस और अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल, अब बटे 2 दूनी, अरे 2 दूनी, बताओ x का मान कितना आ गया? 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। अब बताओ x का अधिकतम घात कितना? कितना? शून्य कई गो आएगा? ये भी मालूम कर चुके हैं, दोनों क्या में? प्लस में, और दोनों आएगा एक समान की अलग अलग। आइए सर, इसका मतलब एक बार लेके चलना पड़ेगा 7 प्लस 5 बटे 4, और एक बार 7 माइनस 5 बटे 4। देखिए सर, यहां पर लिख दे, यदि ये मत सोचना कि सर ये 2 लिखलखिन है, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 7 प्लस 5 और बटे 4। बताओ 7 और 5 कितना? 12 बटे 4 दिया। बोलिए x का मान कब? जब प्लस में लेके चले तब। अगला सर, यदि x बराबर 7 माइनस 5 बटे 7 में से 5 गया, 2 दूनी, बताओ x का मान 1 बटे, ये बता दो। हम लोग निकाले थे, जब d ग्रेटर देन 0 आया तो क्या बोले? मूल क्या होगा? अरे मूल वास्तविक मतलब दोनों प्लस में कि दोनों माइनस में? सर एगो मान आया 3 प्लस में आया, और एगो मान आया 1 बटे 2 प्लस में आया, तो क्या वास्तविक को फुलफिल किया? दूसरा क्या बोला? असमान। असमान मतलब अलग अलग। एगो कितना आया? 3, और एगो आया 1 बटे 2, दोनों अलग है कि नहीं? बना हुआ सही की गलत? अरे सही की गलत? यही आपका हुआ प्रश्न हल। कौन सूत्र का प्रयोग करके? बहुत टफ है कि आसान है? बनेगा प्रश्न। तो क्या आप लोग को द्विघात समीकरण हल करने का तीनों विधि खत्म? पहला कौन विधि बता दिए थे, दूसरा क्या चीज बता दिए, और तीसरा कौन सूत्र? कोई कंफ्यूजन? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले भी अभी रुकिए, अभी गाड़ी को ब्रेक करके रखिए, थोड़ा सा हमको अपना काम कर लेने दीजिए, होमवर्क दे देने दीजिए। पहले सुनिए, निकालिए आप लोग किताब खोलिए तो फटाक सा NCERT का किताब खोलिए, NCERT का किताब खोलिए सारे बच्चे, निकालो। बबुआ पहले खोलोगे किताब तब ना पेज नंबर बतावेंगे हम। निकाल लिया कि ना सर? आ जाओ, यहीं से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 निकालिएगा। निकाल लिए सर? क्वेश्चन नंबर पहला, कौन वर्ग विधि? बोलबे नहीं करोगे? अरे कौन वर्ग विधि? बनेगा प्रश्न। आओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ कहता है, सुनो। उपयुक्त प्रश्न 1 में
उपयुक्त प्रश्न कै में? एक में। प्रश्न एक में कै क्वेश्चन दिया? अरे कै गो? तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। बन जाएगा? अरे बोलो बन जाएगा? तो बताओ पूर्ण वर्ग विधि से कै प्रश्न? 4। और क्वेश्चन नंबर दूसरा के अनुसार से द्विघाती सूत्र से कै प्रश्न? 4। 4 और 4 8। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसका मूल ज्ञात करना है, मतलब किसका मान? x का। तुम किसी से निकाल लेना, गुणनखंड से तो गुणनखंड से, द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से, और पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो सुनिए, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रश्न आप लोग का होमवर्क है। मतलब टोटल क्या प्रश्न लगा? 4 4 8 और 2 10, 10 प्रश्न होमवर्क है। इसको बना के आइएगा, डाउट रहेगा बता देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर कैसे? 4 से। कैसे? 4 से। चलिए सर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 7 में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।